हेलो माय डियर, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम देखिए 7 जुलाई को है, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे हिंदी के बारे में। आपकी हिंदी जो जैसे पैराग्राफ पूछा जाता है 15 मार्क्स का, और 15 मार्क्स का आपका क्या आता है, कंटेंट आता है। तो पूरा टोटल ये हिंदी का टेस्ट होगा। तो आप बताइएगा आपके क्वेश्चन कितने राइट हुए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। देखिए डेली क्लासेस होती है तो आप लोग डेली जरूर जुड़िएगा, ओके। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। क्या कहती है? मंदिरा जो है पहली कक्षा में पढ़ती है और मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती। तो मंदिरा क्या कर रही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना करना जानती है, या फिर केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, या फिर केवल लिंग दृष्टि का सर्वनाम सुरुचित प्रयोग करना जानती है, या फिर केवल मैं मैं वाले वाक्यों को बोल रही है। तो इसमें क्या कर रही है? देखो मंदिरा एक क्या है, ये पहली कक्षा की लड़की है, ठीक है। ये कहती है मुझे क्या है, आम बहुत अच्छा लगता, मैं थक गई हूँ। तो इसमें प्रयोग हो रहा है लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल राइट है, ओके। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने। भाषा भाषा क्या है? भाषा नियमों की जानकारी से ही निखारती है। क्या विद्यालय में ही सीखी जाती है, या फिर एक नियमबद्ध व्यवस्था है, या फिर सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुमान करती है? देखिए, पहला के नियमों के द्वारा सीखी जाती भाषा कभी नियमों के द्वारा नहीं सीखी जाती, विद्यालय में ही सीखी जाती। ऐसा आप नहीं कह सकते कि विद्यालय में ही सीखी जाती। आप समाज के तौर से सीख सकते, या परिवार के तौर से सीख सकते, या क्या है अपने अपने फ्रेंड या दोस्त के द्वारा सीखी जा सकती है। हर जो जैसा माहौल मिलेगा वैसा क्या है, भाषा का विकास होता है। तो आप ये नहीं कह सकते विद्यालय में ही सीखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सदैव व्याकरण के नियमों से अनुमान लगाकर। देखिए भाषा कभी भी व्याकरण तौर से नहीं सीखी जा सकती है। क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था। पहले जैसे बच्चा होता बड़बड़ाना सीखता है, रोना सीखता है, फिर क्या है छोटा बड़ा ये सब करना। तो क्या है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय कम महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या सबसे कम महत्वपूर्ण बताना है? इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? भाषा की विभिन्न छटाएं, अभ्यासों को वैधिक, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैधिकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम बताना है। देखिए भाषा की विभिन्न छटाएं तो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपका महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें सबसे कम बताना है। अभ्यासों की वैधता होनी चाहिए, पाठों की संख्या। देखिए आप जो अभ्यासों की है ये वैधता भी होनी चाहिए, विषय वस्तु की वैधता। लेकिन पाठों की संख्या से क्या मतलब है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बिल्कुल राइट है, ठीक। सबसे कम पूछा था जितने पाठ होंगे 3, ठीक। आप बता दो कितने हमारे मतलब बुक में कितने पार्ट हैं हिंदी के बुक में, ओके। तो इससे ये क्या है, सबसे कम असर पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। तो एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कहाँ होता है? किसी भी एक भाषा की निपुणता में बाधक है, कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए एक गहन समस्या है, या फिर संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए एक से अधिक भाषाओं का जो प्रयोग किया जाता है किसी भी एक भाषा की निपुणता बाधक नहीं होता है, ठीक है। तो ये बाधक नहीं संसाधन होता है। तो ये तो आप कह नहीं सकते, तो ये आपका हो गया गलत। कक्षीय जटिलताओं से नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया गलत। शिक्षकों के लिए महान गहन समस्या है, ऐसा भी आप नहीं कह सकते कि शिक्षकों के लिए है। क्या हो जाएगा ये? संज्ञानात्मक विकास में एक सहायक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा फोर्थ, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा गया है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला पढ़ेंगे, संस्कृत विभिन्नताओं भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। तो बिल्कुल आपका ये तो राइट है, ठीक है। भाषा अर्जन की विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा से बनाती है। बिल्कुल जो भाषा अर्जन की जाती है किससे बनती है? संकल्पनाएं मातृभाषा से बनती है। तो ये भी आपका पॉइंट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, भाषा अधिगम में कभी कभी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है, ठीक। इसमें क्या बोला? नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़ेंगे,
नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम का प्रयासपूर्ण होता है। देखिए ये तो आपका सही है, लेकिन जो है भाषा अधिगम कभी कभी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। देखिए अनुवाद का क्या है, सहारा लिया जाता है। तो इसमें पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो नहीं का आंसर आपका मिल गया नहीं, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा थर्ड बिल्कुल राइट है। क्या हो जाएगा, थर्ड राइट है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 हो जाएगा। 6 का राइट आंसर, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। एक क्या है, एक कक्षा है जो बहुभाषिकता कक्षा है, उसमें आपको सबसे कम महत्व देना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या, पहला आप पढ़ेंगे बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता और अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। या फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा विभिन्न प्रकारों का बाल साहित्य, या फिर कक्षा में विभिन्न प्रकार के सामग्री को समृद्ध वातावरण, या फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या है, कक्षा के बहुभाषिक बहुसंस्कृत के संदर्भ में संवेदनशीलता। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा, 6 का राइट आंसर। सबसे कम पूछा था तो बच्चे को सीखना दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता का अंतर विश्लेषण किया जा सकता है। देखिए जो है बच्चों के सीखना एक दो भाषाओं के मध्य विद्यमान की समानता का अंतर विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। तो यही आपका जो हो जाएगा आंसर राइट। विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य होना चाहिए। देखिए बहुभाषिकता में होता है कि विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य बच्चा क्या होता है, उससे भी भाषा विकास का असर पड़ता है। तो ये भी आपका पॉइंट सही है। कक्षा में विभिन्न प्रकार के समृद्ध वातावरण होना चाहिए। बहुभाषिता अगर कक्षा है तो समृद्ध वातावरण जरूर होना चाहिए। ये भी आपका पॉइंट क्या है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कक्षा में बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भ में क्या संवेदनशील भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुभाषिता आपकी कक्षा, बहुभाषिता कक्षा ये होती है कि हर प्रकार का बच्चा उसमें बैठा रहता है। जैसे किसी को इंग्लिश, किसी को हिंदी, या फिर किसी को मलयालम, इस तरह की क्या है बोली आती है, लेकिन एक दूसरे को क्या है सम्मान करके सीखते हैं। ओके, तो वो होती है आपकी बहुभाषिक कक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल। देखिए केवल कहीं दे दिया तो आपका गलत हो, केवल कहानियां और कविताओं पे ही जोर देना चाहिए तो आपका गलत हो जाएगा। विदेशी साहित्य की रचनाएं ऐसी रचनाएं जो बच्चों के प्रवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा अलग अलग छटाएं हो, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए विदेशी साहित्य की रचनाएं, इससे भी क्या है प्राथमिक स्तर पे क्या बच्चों के पाठ्य पुस्तकों में होनी चाहिए, तो आपका गलत हो जाएगा। और जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों, देखिए मूल्यों पर आधारित नहीं होनी चाहिए, तो ये भी आपका क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। तो ये आपका जो थर्ड है, ऐसी रचनाएं जो बच्चे के प्रवेश से जुड़ी हो, ठीक जैसा बच्चे का प्रवेश है उस तरह से जुड़ी हो और जिन्हें भाषाएं क्या अलग अलग छाटाएं हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पूछा गया है उद्देश्य नहीं है, तो नहीं का आंसर आपको नहीं में ढूंढना है। बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, ठीक है ये तो आपका सही है। बोलने की क्षमता अनुरूप, अब लिखने के विकास की क्षमता अलग अलग होती है, तो ये तो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में स्थिति हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तों को समझने में योग्यता का विकास करना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हिंदी में व्याकरण नियमों को कंठस्थ, कहीं भी आपको कंठस्थ या याद कराना आ जाए तो हमेशा होता है निगेटिव। तो निगेटिव का आंसर आपको मिल गया है, क्योंकि उसमें पूछा था नहीं है, तो नहीं का आंसर आपका नहीं हो जाएगा। तो उसका थर्ड बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट ऑप्शन आप पढ़ लेंगे दैनिक जीवन में हिंदी को समझने तथा बोलने में क्या है क्षमता का विकास करना, बिल्कुल आपका ये राइट होगा। तो नहीं का आंसर नहीं हो गया, थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे। क्या है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन आप कर रहे हैं, सबसे ज्यादा महत्व आप किसको देंगे, व्याकरणिक नियम को देंगे, सीखने की क्षमता का आकलन देंगे, या काव्य संदर्भ को देंगे, या निबंध लिखने की योग्यता को देंगे। तो 9 राइट आंसर क्या, देखिए निबंध लिखने की योग्यता को तो आप नहीं देंगे हिंदी मूल्यांकन करते समय। क्या व्याकरण नियमों पर भी आप जोर नहीं देंगे, ना ही काव्य संदर्भ, क्या हो जाएगा सीखने की क्षमता का आकलन आप करेंगे, जितना कितना बच्चा सीख पा रहा है। तो ऑप्शन इसका सेकेंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। तो सब इसमें पूछा गया सबसे उचित तरीका कौन सा है।
पहला पढ़ेंगे संज्ञा शब्दों को दो उदाहरण दीजिए। देखिए इससे क्या है, बच्चों के क्या है, भाषाई आकलन हो पाएगा। संज्ञा दो परिभाषाई तो कोई भी रट के क्या है बता देगा, तो ये आपका हो जाएगा गलत। नेक्स्ट हो जाएगा बादल, जैसे आसमान, चिड़िया, बच्चे के साथ संज्ञा प्रयोग करते हुए एक एक कहानी लिखिए। इसमें क्या हो जाएगा, अगर ये कहानी लिखने को आप कह रहे हैं कि बादल पे लिखिए, आसमान, चिड़िया, बच्चे, या संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए क्या कहानी, तो सबके बच्चों की क्या कहानी होगी, अलग अलग होगी, कुछ वर्ड भी अलग अलग होंगे। तो इससे क्या है, भाषाई क्षमता का आकलन पता चलेगा। तो इसका राइट आंसर आपका सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। संज्ञा की परिभाषा को पूरा किए तो आप देखिए रट के क्या है उसको पूरा कर सकते हैं, तो इसमें भाषाई क्षमता का कोई आकलन नहीं हो पाएगा, ना ही ये। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएंगे और ऑप्शन इसका सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास कराने के लिए सबसे कम प्रभाव तरीका कौन सा है। पूछा गया सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है, तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला पढ़ेंगे संवाद अदामिकी या व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभव का वर्णन, बातचीत करना। तो सबसे आपका इसमें कम पूछा गया है, देखिए ये आप सर्किल जरूर कर लीजिए, सबसे कम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का। देखिए संवाद अकादमी होगा तो आपस में क्या है, आपस में बातचीत करेंगे तो इससे अभिव्यक्ति जो है बच्चों की बढ़ेगी। अपने अनुभव का अगर बच्चा वर्णन करेगा कि हमने आज क्या किया, हमने दिनचर्या में क्या लाया और क्या खाया, तो इसमें क्या होगा, मौखिक अभिव्यक्ति क्या है बच्चों की बढ़ेगी। बातचीत करना ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, लेकिन व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास कराना, कहीं भी आपको अभ्यास या व्याकरण द्वारा लिखने को आ जाए तो हमेशा निगेटिव होता है और सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन इसका सेकेंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया भाषा कारक कौन सा सबसे सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, समृद्ध भाषाई वातावरण, भाषा के व्याकरण नियम। देखिए भाषा के व्याकरण अगर नियम दे दिए गए तो आपका निगेटिव टैग वर्ड। भाषा आधारित प्रश्नोत्तर, उससे क्या होगा, ठीक है, भाषा पाठ्यपुस्तक से रिलेटेड नहीं, क्या है, भाषा जो है समृद्ध वातावरण होना चाहिए। जो भाषा अगर आप बच्चों को सिखा रहे हैं तो उसका वातावरण कैसा होना चाहिए, समृद्धिक वातावरण होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 हो जाएगा, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, एक बच्चा जो है दृष्टिबाधित है तो आप उसको भाषा किस तरह से आप सिखाएंगे। ओके, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। जैसे पहला ऑप्शन आप पढ़ेंगे, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, या फिर आपका हो जाएगा ऑप्शन, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना। देखिए अलग तो आप नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि समावेशी शिक्षा कहती है बच्चों को क्या है एक साथ पढ़ाना है, तो अलग कहीं भी आ जाए तो ऑप्शन आपका हो जाता है गलत। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, उन्हें विभिन्न भाषाई गतिविधियों में शामिल नहीं करना। देखिए ऐसा भी नहीं समावेश शिक्षा कहती है, क्योंकि एक साथ बच्चों को पढ़ाना, तो शामिल नहीं करना ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाए। ऐसा नहीं कि कम पाठों, जो बच्चों को मतलब दृष्टिबाधित है उसको कोई मतलब बीमारी नहीं है, ना ही उसको क्या है ज्ञान में कोई प्रॉब्लम है, ठीक, उसके मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसको क्या है दृष्टिबाधित है, वो क्या है देख नहीं सही तरीके से देख नहीं सकता है। तो आप क्या करेंगे, अधिक से अधिक मौखिक का भाषा का प्रयोग करेंगे। जैसे आप सीडी के तौर से बच्चों को सिखा सकते हैं, या आप क्या है अपना मौखिक जो है वर्ड अच्छा रखेंगे तो उसका संज्ञान तो अच्छा है, लेकिन उसकी क्या है दृष्टि कमजोर है, तो आप मौखिक तौर से बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, बहुभाषिकता। बहुभाषिकता क्या हो, देखिए बहुभाषिकता एक कक्षा होती है जिसमें हर प्रकार का बच्चा आता है, चाहे आप विकलांग बच्चा हो या फिर दृष्टिबाधित, हर प्रकार का उसमें बच्चा होता है। तो इसमें आपको आंसर देना है कैसा होना चाहिए। भाषा सीखने में बहुत ही बड़ी बाधा होती, ऐसा नहीं कि बहुभाषिकता कक्षा में भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा होती, आपका तो नेगेटिव टैग वर्ड हो गया। भाषाई समृद्धि में खतरे में डालती है, देख ऐसा भी नहीं कि भाषाई जो संवर्धित होता है वो खतरे में डालती है, आप ऐसा नहीं कह सकते हो शिक्षक तौर पे, ठीक है। भाषा सीखने में बाधा जो उत्पन्न करती है, देखिए बाधा भी उत्पन्न कोई नहीं करता है, जो बहुभाषिकता होता है बच्चों को एक साथ ही पढ़ के क्या है सिखाया जाता है। तो भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण क्या होता है संसाधन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा फोर्थ बिल्कुल राइट है, उसको आप संसाधन के रूप में लेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फोर्थ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, बच्चे विद्यालय आने से पहले, जो बच्चे होते हैं छोटे बच्चे वो विद्यालय आने से पहले क्या है, बच्चों
भाषा के चारों कौशलों में पूर्ण अधिकार रखते हैं, या फिर अपनी भाषा में नियमबद्ध व्यवस्था की व्याकरणिक कुशलता के साथ आते हैं, या कोरी स्लेट होते हैं, भाषा में सुनिश्चित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अब नीचे से ऑप्शंस हम ट्राई करते हैं। भाषा के समुचित का प्रयोग समर्थन नहीं हो, ऐसा भी आप नहीं कह सकते हैं। जैसा बच्चा छोटा होता है, अगर वो स्कूल आता है, कुछ तो अपने घर से क्या है सीख के ही आता है, जैसे बोलना, पानी, ये सब क्या है बच्चा बोल लेता है। तो आप इसको क्या कह सकते हैं कि समृद्ध भाषा का सुनिश्चित प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो आपका निगेटिव टैग वर्ड हो गया। आप कभी भी कोरी स्लेट प्लेटियां बच्चों को नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चा जो घर से आता है हर चीज क्या है वर्ड को सीख लेता है। ठीक है, बात कर लेता है, बोल लेता है, पानी एंड वर्ड जानता है। तो आप कोरी स्लेट कभी भी नहीं कह सकते, तो भी आपका ये हो जाएगा गलत। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, भाषा के चारों कौशल में पूर्ण अधिकार रखते। देखिए, अब ये भी नहीं है कि छोटा बच्चा जो है भाषा में चारों पूर्ण का अधिकार रखते, तो ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका जो सेकंड बचा है, तो सेकंड में देखिए आपका क्या है, अपनी भाषा में नियमित व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आता है। जो उसका व्यवहार मिलता है, जैसा जो उसके परिवार से वो सीखता है, उसके साथ आता है नियमित व्यवस्था से। जैसा उसका परिवार या जैसा उसका वातावरण मिलता है, जैसा कि छोटा बच्चा 3 साल का अगर होता है, तो उसके क्या है जैसे समाज में, ठीक, अगर आस पड़ोस में जो उसके दोस्त भी बन जाते, तो वहाँ की क्या है बातें जो है मतलब उसका रिपीट करता रहता है। और घर में जैसे वातावरण मिलता है, तो घर का भी वातावरण उसके दिमाग में रहता है। तो क्या रहता है, एक व्यवहारिक कुशलता के साथ आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो अब चलते हैं। देखिए, ये हो गए आपके 15 नंबर जो आपका पैडागोजी पूछा जाता है हिंदी में। अब हम करेंगे क्या है पैराग्राफ, जो आपके सीटेट में पूछा जाता है। ओके, जो 15 मार्क्स का, तो पैराग्राफ भी आपको करना है, तो हमने इसमें क्या है पैराग्राफ भी लिया है। तो पहले तो हम देखिए, पैराग्राफ अगर आपको सॉल्व करना है, सीधे आपको पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, क्योंकि सीरीज में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर उसको आंसर आप ढूंढेंगे। तो पहले सीधे आप जाएंगे क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है, समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ है। देखिए, एक समस्या है, उसको हल खोजने पे आधारित अध्ययन किस पे जुड़ा है। तो इसके आप क्या है ऑप्शन भी पढ़ लेंगे, दुकानदारी या समाज विज्ञान या गणित या भाषा। अब हम चलेंगे क्या है अपने पैराग्राफ पे, तो हम इसमें ढूंढेंगे कि किस पे ये चला है। ठीक है, क्योंकि एक बार आप पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो सारे आंसर आप क्या है अच्छे से निकाल लेंगे। देखिए, समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता एक अध्ययन किया गया है। इसमें भारत कि 3 तरह के बच्चों में बीच की तुलना की गई। एक तरह से बच्चे हुए जो दुकानदारी करते थे, स्कूल नहीं जाते थे, ऐसे बच्चे जो दुकानदार संभालते थे और स्कूल भी जाते थे। तीसरे समूह में उन बच्चों का था जो स्कूल जाते थे पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते थे। उसे गणना, इबारती सवाल पूछे जाते थे। दोनों तरह के सवालों का क्या है उन स्कूली बच्चों को दुकानदार नहीं, मौखिक गणना या मनगढ़ंती का बहुत ही कम किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या बात की गई, इसमें देखिए गणित की बात की गई है, जो समस्याओं को हल कैसे कर रहा है, मौखिक तौर से हल कर रहा है। और किस तरह से एक दुकानदार पे बैठा हुआ है बच्चा। ठीक है, तो दुकान में क्या हो रहा है, जैसे कुछ भी सामान लेने आ रहा है, तो उसमें मौखिक हो रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए, आधारित अध्ययन से जुड़ा है, तो ये आपका गणित से जुड़ा है, क्योंकि उसमें क्या है लेन देन की बात हो रही है। तो लेन देन में आपको अगर आप पैसों से रिलेटेड करें तो मैथमेटिक्स में आता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, किन बच्चों ने सवाल हल करने की मौखिक गणना का ज्यादा प्रयोग किया है। अब किसमें मौखिक गणना की ज्यादा प्रयोग किया है, जो दुकानदारी करते थे, जिसे सिर्फ स्कूल जाते थे, जो बच्चे ना तो दुकानदार करते थे ना ही स्कूल। देखिए, इसमें ये तो नहीं कहा गया कि जो बच्चे क्या है दुकानदारी करते थे। ठीक है, जो स्कूली बच्चे दुकानदार नहीं करते थे, इसमें आप ही आपने ऊपर पढ़ा होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको पैराग्राफ पढ़ाया, तो उसमें लिखा था जो दुकानदारी करते थे, क्या है बच्चा क्या है जो दुकानदारी करते हुए मौखिक गणना कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि। अब अनुच्छेद के आधार आपको अब पैराग्राफ पूरा पढ़ना पड़ेगा कि अनुच्छेद उसमें कहा क्या गया है। ठीक है, तो देखते हैं, आप पैराग्राफ पे आइए। देखिए, आपने यहाँ तक तो पढ़ लिया था कम। ठीक है, तो उसके आगे आप पढ़ेंगे कि उसमें बात क्या हो रही है।
किया गया। जो दुकानदार थे, स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां की जिनका कारण नहीं समझा जा सका। इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते, क्योंकि इनका सीधा असर काम पर पड़ता है, जबकि स्कूल के वही बच्चे हिसाब लगाने में अक्सर क्या है, भयंकर गलतियां करते थे। ऐसे यह स्पष्ट होता है कि इन बच्चों की रोजमर्रा जिंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता था। वह अपने जरूरी गणितीय क्षमताओं को हासिल करते हुए, लेकिन साथ ही इस बात पर गौर करना है महत्वपूर्ण की तरह से कि दक्षताएं एक तरह के कार्य क्षेत्र में सीमित होकर कर रही है। इसलिए सामाजिक संस्कृति ज्ञान को बनाने में बढ़ाने में मदद करते हैं, वही ज्ञान को क्या संकुचित सीमा करते हैं। तो ये जो है दैनिक जीवन से जुड़ा है, तो आप इसमें ऑप्शन में जाएंगे। 18 क्वेश्चन था। 18 में आप क्या देखें, किस अनुच्छेद से जुड़ा है, ये आपकी रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। बच्चे की रोजमर्रा जीवन के आने वाली दक्षताओं को ही स्वतः में हासिल करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सेकंड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। देखिए, आपने एक बार पैराग्राफ पढ़ लिया है, ठीक है, तो हम इसका आंसर देखें। दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? तो इसका राइट आंसर 19 का क्या हो जाएगा? वे जन्म से ही बहुत दक्ष हैं, ऐसा तो इसमें अभी पैराग्राफ में नहीं पढ़ा था। वे कभी गलतियां नहीं करते, ऐसा भी आपने नहीं पढ़ा था। गलतियां का असर उनके काम पर पड़ता। अभी जो जैसा बच्चा अभी जैसे स्कूल में जाता है, तो अगर स्कूल में उसकी गलतियां होती, लेकिन जब काम करता है तो उसमें क्या है, गणना करने में उसमें क्या है, गलतियां नहीं होती हैं, क्योंकि वो काम पे असर पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड बिल्कुल राइट है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं, कुछ भी शॉप पर बैठे रहते हैं, तो उनसे क्या है, कभी भी गलतियां नहीं होंगी। जब भी आपको पैसा अगर देंगे तो पूरा हिसाब लगा के देते हैं, आपने देखा होगा। ओके, तो इसका राइट आंसर जो पैराग्राफ में दिया, आप उसी हिसाब से इसका राइट आंसर देंगे। तो गलतियां का असर करने पे काम पर पड़ता है। ओके, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, दो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती, उन्हें हमारा दर्शन अक्सर। तो किस पे पड़ता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा होता है, खराब अच्छा होता रहता है, या संतोषजनक होता है, या खराब होता है। देखिए, इसमें खराब की भी बात नहीं की गई, नहीं अच्छा की, दोनों में बात की गई है कि खराब और अच्छा क्या होता रहता है। तो इसका राइट आंसर सेकेंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व संस्कृत प्रवेश ज्ञान को। तो किस पे ये पढ़ा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, संकुचित कर सकता है, अभी आपने पढ़ा था संकुचित पे, ना ही सीमित करने पे क्या था, ये बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है। तो उसका राइट आंसर आपका थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, अब इसमें बताना है एक में प्रत्यय का उदाहरण। तो एक किसमें जुड़ा है? देखिए, प्रत्यय होता है आपका लास्ट में जो जुड़ा होता है, ठीक है, लास्ट वर्ड जो बनता है उसे प्रत्यय कहते हैं, जो पहला वर्ड बनता है वो उसे उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें बताना है प्रत्यय, तो किसमें एक प्रत्यय जुड़ा है? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संकुचित, संकुचित में कहीं एक नहीं निकल के आ रहा, सांस्कृतिक, देखिए सांस्कृतिक इक आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? सेकंड बिल्कुल राइट है। चूंकि में तो आपका है ही नहीं, न्याय समिति में, तो आपका सेकंड बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मन गणित का अर्थ है। तो मन गणित का अर्थ क्या? मन ही मन हिसाब लगाना, या गणित कठिन गणित, या मन गणित, या फिर मन पसंद गणित। देखिए, अभी क्या है, बच्चा जो करता है मन में मन ही हिसाब लगाता है। जब वो दुकानदार में बैठता है, जब वो आपको हिसाब करके देता है, तो क्या मन में पॉइंट करता है कि कितना पैसा वापस आपको करना है, कितना मुझे लेना है। तो मन ही मन हिसाब लगाना, ठीक है, ऑप्शन का हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। तो संयुक्त क्रिया का उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर 24 का क्या हो जाए? अध्ययन किया गया, दुकानदार संभालते। देखिए, इसमें दुकानदार की ही बात हुई है, तो संयुक्त क्रिया का अर्थ था दुकानदार जो है संभालते हैं। तो इसका राइट आंसर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, ये आपका सेकंड फिर पैराग्राफ आ जाएगा, जो आपके सीटेड में दो पैराग्राफ पूछे जाते हैं, ठीक है, और दोनों मैंने पैराग्राफ लिए हैं, ठीक है। अब पहले हम चलेंगे इस पे क्वेश्चन पे। ये आपका जो है कविता से रिलेटेड रहता है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन दिया है, हरा भरा जीवन का अर्थ है। तो हरा भरा जीवन का अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसका हम देखेंगे यहाँ पे। पहले तो पैराग्राफ आप पढ़ेंगे। हरा भरा जीवन अपना स्वास्थ्य और संसार, नदी पर्वत हवा पेड़ से आती है। बाहर बचपन कोमल तन मन लेकर, और आए अनुमन का दिल जो है जीवन लेकर आते हैं। ये आपकी जो है कविता है। जग तू ही मुझे प्यास और संसार भरा
हो जीवन अच्छा स्वस्थ रहे संसार, वृंद लताएं पौधे डाली चारों तरफ रहे हरियाली, मन ही जगे उमंग यही दृष्टि का उपहार, हरा भरा जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार। मुश्किल से मिलता है जीवन हम सबको, बनाए चंदन प्राणी, पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो क्या है बेकार है, हरा भरा जीवन स्वस्थ हमारा। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका राइट, हरा भरा जीवन किस पे बात की गई है, खुशहाली पे बात की गई है, इस पे खुशहाली से भरपूर जीवन। ठीक, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, कौन सी चीजें बाहर लेकर आती हैं। तो इसमें कौन सी चीजें हैं जो बाहर लेकर आती है। अभी आपने पढ़ा है कि पेड़ों से हवा तो प्राप्त नहीं होती, ना ही नदियों की आवाज, ना ही पहाड़ियों की, क्या है समस्त प्रकृति का आपादन किया गया है इसमें, क्योंकि जैसा प्रकृति का वातावरण रहेगा तो आपको क्या खुशहाली मिलेगी। तो इसका राइट आंसर फोर्थ बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कवि ने दृष्टि का उपहार किसे कहा। तो कवि ने जो है दृष्टि का उपहार किसे कहा, पौधों व डालियां पे कहा है, या वृंद लताएं, या हरा भरा जीवन, या प्रकृति सुंदरता, या उससे उत्पन्न होने वाली खुशी। देखिए इसमें कहा गया जो जो कवि ने दृष्टि डाली है ये प्रकृति के बारे में कहा है, क्योंकि उसके जो खुशी है, ठीक है, जैसा वातावरण है उसको क्या बनाना है, सुंदर बनाना है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, कवि यह संदेश देना चाहता है। कवि किसको संदेश देना चाहता है। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए चंदन के पेड़ लगाना, चंदन के पेड़ लगाने की कहीं बात नहीं की गई, जीवन से क्या है सब बेकार है ऐसा भी बात नहीं किया गया, पर्यावरण संरक्षण जीवन का संभव है, ठीक है, प्रकृति पेड़ पौधा नदियां पर्वत शामिल है, ये तो शामिल है, लेकिन इसमें क्या कहा गया, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, जग से तू और तू से प्यारा संसार। इस पंक्ति में मध्यम में कवि का क्या कहना चाहता है। तो इसमें क्या कहना चाहता था कवि, तो आपको ढूंढना है संसार से अस्तित्व का जो है व्यक्तित्व का स्वतंत्र होना। देखिए अस्तित्व का नहीं कहा गया, अस्तित्व का कहा गया, व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर क्या है निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर आपका सेकेंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अनुपम से अभिप्राय है। तो अनुपम का अर्थ बताना है, इसका अभिप्राय क्या होता है। जिसकी उपमा ना दी जा सके, या सुखद, या आनंदमय, या मनोहरी। देखिए अनुपम मतलब होता है जिसकी उपमा ना दी जा सके, ठीक है, इसका राइट आंसर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। आपका व्याकरण से या एक से एक गति से क्वेश्चन आ जाता है, एक क्या है पद से क्वेश्चन आ जाता है, तो दो ही व्याकरण से क्वेश्चन आते हैं, आपको ज्यादा व्याकरण नहीं पढ़नी, ठीक, इसी से आपके यहाँ आंसर इसका निकाल लेंगे। ओके, तो ये थे आपके क्या है 30 मॉक टेस्ट, जो आपका हिंदी में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका 15 मार्क्स का जो पैडागॉजी था और 15 मार्क्स का क्या है पैराग्राफ, तो टोटल 30 प्रश्न थे। तो आप बताइएगा आपका आंसर कितना इसमें से राइट हुआ है। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।